नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी सारुगामी की। जापानीज फॉर सारुगामी का मतलब है मंकी गॉड या मंकी स्पिरिट। ये इंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी बंदरों से ये इसलिए अलग होते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये बोल सकते हैं और इंसानों की तरह कपड़े पहनते हैं। खाने में ये सब कुछ खाते हैं और ज्यादातर जंगली बंदरों की तरह ही बर्ताव करते हैं और इंसानी बस्ती से दूर पहाड़ों में रहते हैं। अब इनसे जुड़ी कहानियों पर आते हैं। एक बार की बात है, मीमासाका प्रांत में, जो वर्तमान में ओकायामा प्रांत के नाम से जाना जाता है, वहाँ के पहाड़ों में एक बड़ा सा बंदर रहा करता था। हर साल ये सारुगामी पहाड़ के आसपास के गांव से एक लड़की की बलि लेता था। एक बार एक राह भटका हुआ शिकारी उस गांव में आया और उसी घर में रुका जिनकी बेटी की उस सारुगामी के पास बलि चढ़ने वाली थी। वो परिवार अपने बेटी को खोने का शोक मना रही थी, जिसे देखकर उस शिकारी को उन पर दया आई और उसने तय किया कि उस लड़की के बदले वो खुद को बलि चढ़ा देगा। अगले दिन गांव के सारे पुजारियों ने मिलकर उस शिकारी और उसके कुत्ते को एक बड़े से बक्से में बंद किया और उसे पहाड़ के ऊपर उस सारुगामी के गुफा के पास छोड़ आए। कुछ देर बाद वहाँ 100 से भी ज्यादा बंदरों के साथ एक सारुगामी आया जो करीब 7 फीट लंबा था। जैसे उस शिकारी ने दूर से उनको आते हुए देखा, वो बक्से से बाहर आ गया और तीर चलाकर एक के बाद एक बंदरों को मारने लगा। अंत में वहाँ उस सारुगामी के अलावा और कोई नहीं बचा। तब वो सारुगामी उस शिकारी से मिन्नतें करने लगा, मैं फिर कभी किसी लड़की की बलि नहीं मांगूंगा, मुझे बस यहाँ से चले जाने दो। उसकी बातें सुनकर शिकारी ने उसे वहाँ से जिंदा जाने दिया। इस घटना के कुछ महीने बाद ओमी प्रांत में, जो वर्तमान में शिगा प्रांत के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक बूढ़ा किसान अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वो किसान रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था ताकि अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में शादी करा सके, मगर उसकी बेटी के लिए कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था। एक दिन खेतों में काम करते करते वो किसान थक गया और बोलने लगा, काश कोई मेरी बेटी से शादी कर ले ताकि खेतों में मेरी थोड़ी मदद हो सके। अगर कोई बंदर भी आकर मेरी बेटी का हाथ मांगेगा और बदले में मेरे साथ खेतों में काम करेगा तो मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करा दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरता है और उस किसान का सारा काम कर देता है और फिर उससे कहता है, मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया, अब तुम अपना वादा निभाओ और अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो। जब उस किसान ने एक बंदर से अपनी बेटी की शादी कराने से साफ इनकार कर दिया तो वो सारुगामी गुस्सा हो गया और उसकी बेटी को घर से उठाकर पहाड़ों में चला गया और वहाँ एक गुफा में उसे बोरी में बांध कर रख दिया। यहाँ वो बूढ़ा किसान पागलों की तरह अपनी बेटी को बचाने के लिए सबसे मदद मांगता रहा और तभी उसकी मुलाकात उस शिकारी से हुई जिसने पिछली बार उस सारुगामी को जिंदा छोड़ दिया था। इस बार जब वो सारुगामी गुफा में नहीं था तो वो शिकारी गुफा के अंदर जाकर उस किसान की बेटी को छुड़ा लाता है और बदले में अपने कुत्ते को उस बोरी में बांध कर रखता है। जब वो सारुगामी बाद में अपने गुफा में आता है तो वो देखता है कि पहले के मुकाबले ये बोरी आज कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। तो वो बोरी खोलकर अंदर झांकता है और बोरी खोलते ही वो शिकारी कुत्ता उस पर झपट कर उसे मार डालता है और वापस अपने मालिक के पास चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।
और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।